इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड है जिसे कि 95% तक बच्चे डरते हैं कि शायद अगर मेरा रिजेक्शन हो जाए तो। काफी सारे बच्चों को डर लगता है इंटरव्यू में जाने के पहले कि शायद अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, शायद अगर मेरा सीवी या फिर रिज्यूमे देख के ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, या फिर डर अंदर से ही लगता है कि मैं बोल पाऊंगा या फिर मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। और आज इसी का पूरा डर निकालने के लिए आज का वीडियो लेके आई हूँ बच्चों आपके लिए, यानी कि सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम साइली सप्तर्षि, इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड कॉर्पोरेट कोच। आज का वीडियो मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हूँ। फर्स्ट रहेगा बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड एंड द सेकंड वन विल बी अवर ड्रेसिंग अपीयरेंस से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो काफी सारे बच्चों को देखा गया है आपका बैठने का तरीका कैसे होता है, या फिर आप जब अपने आप को प्रेजेंट करते हो इंक्लूडिंग योर फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग, ये बहुत ही ज्यादा नोटिस किया जाता है बिकॉज योर फर्स्ट impression is your always last impression। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगी आपके बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए। अगर बॉयज के लिए है, मेंस के लिए है, तो डेफिनेटली जब आप बैठोगे ना तब आप पूरा का पूरा स्ट्रेट बैठोगे, बिल्कुल भी झुक के इस प्रकार से आपको नहीं बैठना है, स्लाउच यानी कि इस प्रकार से नहीं करना है, दोनों के लिए भी। सेकंड रहेगा मेंस के लिए बैठने का तरीका, आपको किस प्रकार से बैठना है, पूरा स्ट्रेट चेयर के ऊपर आप बैठोगे और दोनों के दोनों जो आपके पैर है, लेग्स है, उनको आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस के ऊपर आप थोड़ा सा उसको रखोगे ताकि जब आप प्रेजेंट कर सको ओपन बॉडी लैंग्वेज, उसे कहा जाता है ओपन बॉडी लैंग्वेज, ताकि ओपन आप सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ध्यान में रखिए मेंस के लिए या फिर जो जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स के लिए, उनको अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। सामने वाले की तरफ आपके शूज या फिर आपके पैर होने चाहिए इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। एक ऐसा है, एक ऐसा, या फिर एक पैर के ऊपर एक पैर बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये चीज को भी अवॉइड करना है, या फिर बहुत रिलैक्स वे में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, इस चीज को भी अवॉइड करना है। वुमेन्स के लिए दोनों पैरों को क्लोज करके नीचे आपकी लैप के ऊपर आप हाथ रख के डेफिनेटली आप आपका इंटरव्यू चालू कर सकते हैं। एंड जब आपको कुछ पूछा जाता है तब आपको आपके बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर एंड आपका जो भी फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा डेफिनेटली उसको आप शो करना है। ध्यान में रखिए जब बच्चों को बताया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज ऐड कीजिए तो फोर्सफुली कुछ करना है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज को ऐड बिल्कुल भी मत कीजिए। ट्राई कीजिए अपने वर्ड्स के साथ आप अपने हैंड्स को मैच कर सके। नेक्स्ट पार्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड, आई कांटेक्ट। मैम हम कितने समय तक आई कांटेक्ट कर सकते हैं? ध्यान में रखिए आपको कंटिन्यू वहां पे आई कांटेक्ट करना है, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो बच्चा आया या फिर ये जो स्टूडेंट आया है वो मुझे कंटिन्यू घूर रहा है। इस प्रकार का बिल्कुल भी आई कांटेक्ट मत रखिए। थोड़ी देर के लिए देखिए, बाद में फिर से यह हवा देखने के बाद अगेन आप आई कांटेक्ट कीजिए, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो आपके आंखें देख के तुरंत पता चलता है। तो ये चीजें दोनों के लिए है, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए इस चीज को समझना है। नेक्स्ट होता है सब कुछ आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देता है, वो होती है आपकी स्माइल। हमेशा हम सभी ने सुना है कि स्माइल इज एवरीथिंग। जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा हूं, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं, या फिर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, गाइस जस्ट डू वन स्माइल। एक स्माइल, लेकिन वो दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए बिल्कुल भी स्माइल मत कीजिए। अंदर से स्माइल दोगे ना तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस जो है ना वो आपका कम होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जिस प्रकार से मैंने आपको बोला कि ऐसे बैठना नहीं है, वैसे बैठना नहीं है, तो बैठना किस प्रकार से, स्ट्रेट पूरे बॉडी लैंग्वेज में बैठना है, प्रॉपर आई कांटेक्ट करना है, हाथों को बार बार बहुत ही ज्यादा या फिर टेबल के ऊपर रख के या फिर ऐसे रख के, इस प्रकार से रख के आप बात करोगे तो इस चीज को अवॉइड करना है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कुछ नॉर्मल सा हमारा पार्ट था वो यहाँ पे मैंने कवर किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा ड्रेसिंग अपीयरेंस के बारे में। 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, एक रहेगा मेन के लिए, एक रहेगा वुमेन्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम मेन के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे हैं
वो सभी को ध्यान में रखना है। कोई भी डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का शर्ट आप पहन के नहीं जाओगे। डार्क शर्ट के साथ डार्क पैंट तो आप बिल्कुल भी ट्राउजर नहीं पहन के जाओगे। डार्क के साथ लाइट पहन के जाइए, या फिर ऊपर लाइट पहनिए, नीचे डेफिनेटली आप डार्क शेड में जा सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े चेक्स वाला जो शर्ट्स आते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। विदाउट कॉलर, यानी कि जो हमारे वी नेक वाले आते हैं या फिर राउंड वाले आते हैं, उस प्रकार के टी शर्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। जींस कोई भी इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं पहन के जाएगा, इस चीज को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका वॉच और आपका शूज डेफिनेटली ये दोनों एक कलर के होने चाहिए। ब्राउन है तो ब्राउन होना चाहिए, ब्लैक है तो दोनों भी ब्लैक होने चाहिए। बच्चों को काफी बार कहा गया है कि जब आप ट्राउजर पहनते हो ना तो उसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा मत रखिए। जब आप बैठोगे ना तो थोड़ा सा आपका सॉक्स जो है ना वो विजिबल होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा लॉन्ग सॉक्स पहनने हैं, बिल्कुल भी एंकल लेंथ वाले सॉक्स हमेशा सारे स्टूडेंट्स यानी कि जो भी मेंस है उसको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आप शर्ट को फोल्ड करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर वे में फोल्ड कीजिए, क्योंकि काफी बार देखा गया है आधा इधर से फोल्ड होता है, आधा इस प्रकार से दिखता है। इस चीज को अवॉइड करना है। एक तो प्रॉपर उसको आयरन करके आप पूरा प्रॉपर फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान में रखिए आपके बॉडी के ऊपर यहाँ पे कुछ भी टैटूज विजिबल नहीं होने चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको बैड इंप्रेशन देता है। देन अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके हेयर्स के बारे में, तो आपके हेयर्स जो है वो कॉलर के नीचे नहीं होने चाहिए, कॉलर के ऊपर होने चाहिए। साइड बंस जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े टाइप नहीं दिखने चाहिए। बहुत ही ज्यादा बड़े शेव के साथ इंटरव्यू में नहीं जाना है। आपको पूरा प्रॉपर, अगर फ्रेशर हो तो पूरा प्रॉपर क्लीन करके जाइए, और अगर थोड़े से एक्सपीरियंस आपने लिया है तो डेफिनेटली नॉर्मल ट्रिमिंग करके भी आप जा सकते हैं। स्पाइक्स बना लिए या फिर बहुत बड़े बड़े कुछ अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल करके जा रहे हो तो इस चीज को भी आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। वॉचेस में आप कोई भी, हम बोल सकते हैं लेदर के, या फिर जो हमारे सिल्वर टाइप आते हैं, गोल्डन टाइप आते हैं, डेफिनेटली वो भी आप पहन के जा सकते हो। ध्यान में रखिए बहुत आवाज वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए ताकि डिस्टरबेंस वहां पे नहीं हो। नेक्स्ट जो चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका थोड़ा सा एसेसरीज से रिलेटेड। एसेसरीज में ध्यान में रखिए गाइज, वहां पे आपको एक चेन ओके है लेकिन बहुत कुछ पहन लिया है, इस चीज को अवॉइड करना है। देन अगर बात करें तो रिंग्स की, बहुत कुछ रिंग्स ये वो लाइक शनि गुरु वगैरह वगैरह वगैरह, डेफिनेटली स्पिरिचुअल रही है। स्पिरिचुअलिटी को डेफिनेटली मैं खुद 100% सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहनने से ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। इस चीज से थोड़ा सा बचिए। दोनों भी हाथों में एक एक रिंग परफेक्ट है, इससे ज्यादा आप नहीं पहन सकते। कड़ा, या फिर अगर कोई बात करे कि हाथ में कुछ पहनना चाहते हो तो एक सिंगल फॉर मेन डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन बहुत कुछ पहन लिया है, रबर बैंड एंड वॉल, इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेन या फिर आपके परफ्यूम की, तो परफ्यूम कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से मत लगाइए। परफ्यूम कैसे लगाना है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक रील बनाया है, डेफिनेटली आप उसे देख सकते हो। पेन की अगर बात करें तो ऊपर वाले जो हमारा पॉकेट होता है उसमें पेन अवॉइड कीजिए रखना, इस चीज को समझिए। एक नैपकिन आपके साथ कंपलसरी, हैंकी आपके साथ होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा सारा का सारा पार्ट हमारे मेन से रिलेटेड। थोड़ी सी बात करते हैं वुमन से, गर्ल्स से रिलेटेड। गर्ल्स ध्यान में रखिए, जीन्स सबसे पहले तो अवॉइड करनी है, कोई भी जीन्स आप पहन के नहीं जा सकते हैं। देन अगर बात करें कि कुर्ती डेफिनेटली आप पहन के जा सकते हो, सलवार कमीज आप पहन के जा सकते हो, कॉट सेट आता है वो भी आप पहन के जा सकते हो, ब्लेजर वगैरह कुछ पहनना है डेफिनेटली वो भी आप पहन के जा सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिए बहुत ही ज्यादा डार्क कलर अवॉइड करने, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्रिंट में कुछ किया हुआ है वो भी आपको अवॉइड करना है। बहुत कुछ चेक्स का है वो भी आपको अवॉइड करना है। 4 to 5 कलर्स में कोई ड्रेस है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। नॉर्मल प्रिंट में डेफिनेटली आप जा सकते हो, उसके ऊपर नॉर्मल सा कोई कलर है या फिर कोई लाइट कलर के साथ डेफिनेटली आप जा सकते हो। शॉर्ट्स अगर पहनना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन लिया है, इस चीज को अवॉइड करना है, ये बिल्कुल भी नहीं अलाउड है इंटरव्यू के लिए। डेफिनेटली आप लॉन्ग पहन के जा सकते हैं या फिर उसके नीचे स्टॉकिंग्स पहनना कंपलसरी है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके एसेसरीज के बारे में, तो एसेसरीज भी ऐसा कहा जाता है कि 5 एसेसरीज आपके यहाँ पे होनी चाहिए पूरे बॉडी में गर्ल्स के लिए। जैसे कि 2 रिंग अगर आप पहनते हो एक एक हाथ में वो एक ठीक रहेगा। आप टॉप्स पहनते हो तो वो भी परफेक्ट है, लेकिन हुक वाले जो आते हैं यानी कि जो झुमके टाइप होते हैं उस प्रकार के अवॉइड करना है फॉर द इंटरव्यू। ये थर्ड पार्ट रहेगा। सबसे फर्स्ट आपको 2 रिंग आप पहन सकते हो, टॉप्स डेफिनेटली आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आप ब्रेसलेट कुछ पहनना
चाहते हो वो आपका 4th में आ गया, एंड एक वॉच, बस इतना ही इंटरव्यू के लिए बहुत है, इससे ज्यादा आपको नहीं पहन के जाना है। जो लाइक मराठी में भी बोलते हैं ना, पैंजन टाइप होता है, साकली जैसा, एंकलेट्स वगैरह, उसको अवॉइड करना है फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि अगर जब वो बचता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। डेफिनेटली इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए, मैं खुद फॉलो करती हूँ, लेकिन इस प्रकार के इंटरव्यू से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा लाउड मेकअप करके आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस चीज को भी समझिए। बहुत ही ज्यादा फेस के ऊपर पियर्सिंग कर लिया है, यहाँ पे पियर्सिंग है, यहाँ पे पियर्सिंग है, जस्ट बिकॉज अभी ये बहुत ही ज्यादा फैशन चल रहा है, तो फॉर द इंटरव्यू आपको ये डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। देन अगर हेयर्स की बात करें तो हेयर्स अगर आपके शॉर्ट है, लॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में रखिए वो बार बार अगर आप ओपन छोड़ रहे हो तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे, फेस पे आए, आंखों पे आए, और अब बार बार आप उसको हाथ लगा के पीछे डाल रहे हो, तो इस प्रकार का भी आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। शूज नॉर्मल, आप जहाँ पे आपके जो फिंगर्स है, जो आपकी उंगलियां है, वो आपकी नहीं दिखनी चाहिए, तो डेफिनेटली इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप बाकी के जो क्लोथ्स आते हैं उसमें भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए वो नॉर्मल प्रिंट होना चाहिए और ज्यादा डार्क नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हैं फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ध्यान में रखिए इंटरव्यू कुछ डरावना वर्ड नहीं है, लेकिन डर तब लगता है जब हमने प्रिपरेशन नहीं किया है, डर तब लगता है जब हमें सामने वाली कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कल हमें पता चला और ऐसे ही हम सुबह उठ के चले गए, बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यू अगर आपको अच्छे से देना है तो एटलीस्ट 2-3 दिन पहले उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको डेफिनेटली वहां से मिल जाएंगे, तो आप वो गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, आप कमेंट करके नीचे बताइए, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर आपके आने वाले सारे इंटरव्यूज के लिए, एंड ऑल द बेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर फ्यूचर।